भारत और रूस ने बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और कलीदी शोबों में ताउन को वुसअत देने पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरकार के बिजली फीस में इजाफे के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ये इजाफा गरीब कुंबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के सरकार के चुनावी वादे से कोई ताल्लुक नहीं रखता। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में छड़ी मुबारक आज पहलगाम से पवित्र गुफा की तरफ रवाना। और बारामूला ओडी कौमी शहरा पर पसियां गिराने की वजह से शहरा ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद। आदाब नाजरीन, अब खबरी तफसील के साथ। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने क्रेमलिन में आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। दोनों लीडरों ने भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और कलीदी शोबों में ताउन को वुसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में बाहमी तिजारत, इक्तिसादी शराकत दारी और आने वाले आला सतही सरबराह इजलासों की तैयारियों पर तवज्जो मरकूज रही। मीटिंग में इजहारी ख्याल करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और रूस की मजबूत और बढ़ती शराकत दारी, खासकर इक्तिसादी ताउन, तिजारत और तवानाई के शोबों को उजागर किया। इस मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के लिए खाद की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सरकार के बिजली फीस में इजाफे के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ये इजाफा गरीब कुंबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के सरकार के चुनावी वादे से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने कभी भी ये वादा नहीं किया कि बिजली फीस में इजाफा नहीं किया जाएगा, ताहम वो समाज के गरीब तबकों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के वादाबंद हैं। हमने कब कहा कि बिजली के रेट जो है वो बढ़ेंगे नहीं। हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा गरीब जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है, उनको हम 200 यूनिट जो है मुफ्त देंगे। मैंने बार बार इसके बारे में असेंबली में भी लोगों को समझाया कि हम मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके ये स्कीम लोगों तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमत में और इस स्कीम में कोई मेल नहीं है। जिनको हमें मुफ्त बिजली फराहम करनी है उनको हम मुफ्त बिजली फराहम करते रहेंगे। बिजली का ये रेट बढ़ा के हम कोई खुशी नहीं मना रहे हैं, ये हमारी मजबूरी थी। और जैसे जैसे बिजली में हमारे लॉसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे, उतना हमें ऐसे कदम जो है उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में स्कूली तालीम महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में हायर सेकेंडरी सतह पर ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ाने की तरफ खास तवज्जो दी गई। इस दौरान 714 हाई स्कूलों को K2 कंपोजिट स्कूलों में बदलने का भी जायजा लिया गया। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार ने आज डूरू अनंतनाग में मुंसिफ कोर्ट कम्प्लेक्स और रिहायशी क्वार्टरों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुंसिफ कोर्ट कम्प्लेक्स और रिहायशी क्वार्टरों का संग बुनियाद इलाके में अदलिया तक तेज और आसान रसाई के लिए एक अहम कदम है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि नया कोर्ट कम्प्लेक्स जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। असेंबली के स्पीकर और चार शरीफ के मेंबर असेंबली अब्दुल रहीम राथिर ने आज 9 किलोमीटर लंबी नागाम नीलानाग सड़क पर मैगडम बिछाने के काम का इफ्ताह किया। बेहतर सड़क राब्ते की बदौलत नालानाग के सयाहती मकाम में सयाहों की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्का है, जिससे मकामी लोगों की माशी हालत में मजीद बेहतरी की उम्मीद है। मेंबर मौसूफ ने बताया कि महाराजा रोड का तजदीदी काम अनकरीब शुरू किया जा रहा है।
نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری اور MLA خان یار علی محمد ساگر کی صدارت میں آج ڈل گیٹ میں ایک عوامی دربار کا انعقاد ہوا۔ اس دوران لوگوں نے اپنے علاقائی مسائل سے ممبر موصوف کو آگاہ کیا۔ ممبر اسمبلی نے اس موقع پر لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرتے ہوئے کہا کہ حلقے کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کے وقت پر تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا۔ ممبر اسمبلی حبہ کدل شمیمہ فردوس نے آج سری نگر میں مختلف محکموں بشمول جل شکتی PDD اور تعمیرات عامہ کے انجینئروں اور افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران CDF کے تحت عملائے جا رہے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سڑکوں پر میکڈم بچھانے کے علاوہ بربرشاہ علاقے میں چونٹ کوہل کے کناروں کی فوری مرمت پر بھی زور دیا۔ ترال علاقے کے ماچھاما، ناگبل اور باگندر دیہات کے لوگوں کی دیرینہ مانگ کو پورا کرتے ہوئے ان علاقوں میں جانے والی سڑک پر میکڈم بچھانے کا کام آج شروع ہوا۔ اس کام کا افتتاح MLA ترال رفیق احمد نائک نے کئی افسران کی موجودگی میں کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اس کام کے مکمل ہونے سے علاقے کے لوگوں کو عبور و مرور کی بہتر سہولیات فراہم ہوگی۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ کے اس اقدام کی ستائش کی۔ جموں کشمیر لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے وائس چیئرمین خورشید احمد شاہ نے آج شہر سری نگر کے حضرت علاقے کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب منائے جانے کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس دوران نگین اور صدرابل میں پمپنگ سٹیشنوں کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ حضرت میں ڈل جھیل کے گرد و نواح میں صاف ستھرائی کو یقینی بنائیں تاکہ درگاہ حضرت بل آنے والے زائرین کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کلگام کے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم نے آج فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کلگام کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے وہاں موجود سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے فروٹ گروورز اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کلگام کے صدر اور ممبران سے بات کرنے کے علاوہ ٹرانسپورٹروں اور دیگر متعلقہ افراد سے ان کی مشکلات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس دوران میوہ کاشتکاروں اور ٹریڈرز نے کئی معاملے ڈپٹی کمشنر کی نوٹس میں لائے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے آج بجلی فیس میں حالیہ اضافے کے خلاف احتجاج کیا۔ پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اشرف میر کی قیادت میں پارٹی لیڈروں اور کارکنوں نے سرکار کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد اشرف میر نے کہا کہ یہ فیصلہ عوام دشمن فیصلہ ہے اور اسے واپس لیا جانا چاہیے۔ PDF کے صدر حکیم محمد یاسین نے بجلی فیس میں اضافے کے سرکار کے حالیہ فیصلے کی نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کو فوری طور واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار لوگوں کو 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اب بجلی فیس میں اضافہ کر کے لوگوں پر مزید بوجھ ڈال رہی ہے۔ BJP کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے آج شوپیاں میں تاریخی تیرتھ کپال موچن مندر کا دورہ کیا۔ اس مندر میں یگی کے سلسلے میں 3 روزہ پروگرام جاری ہے۔ اس موقع پر اشوک کول نے کہا کہ کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کا مستقبل محفوظ ہے اور سرکار کے لیے وادی کشمیر میں پنڈتوں کی باعزت واپسی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وادی میں انفرادی اور اجتماعی کوششوں سے پائیدار قیام امن یقینی بن رہا ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی کی یاترا کے سلسلے میں چھڑی مبارک آج صبح گوری شنکر مندر پہلگام سے پوتر گفا کی اور روانہ ہوئی۔ مہند دیپندر گری کی قیادت میں سادھوؤں سنتوں کا ایک جتھا چھڑی مبارک کو لے کر نکلا۔ پورے امرناتھ روٹ پر مکمل حفاظتی انتظامات پہلے ہی کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر کے دور دراز دیہی علاقوں میں فائنانشل سروسز کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے جہاں سرکاری طور مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں وہاں کشمیر کے نوجوان بھی اس کام میں پیش ہیں۔ اوریل کنڈ کلگام کی رہنے والی ایک نوجوان لڑکی لوسی جان نے اوریل کنڈ میں کامن سروسز سینٹر قائم کر کے مقامی لوگوں کو نزدیکی طور فائنانشل سروسز دستیاب کرانے کی سہولت فراہم کی۔ انہوں نے یہ سینٹر قائم کرنے کے لیے جموں کشمیر رورل لائیولیہوڈ مشن سے بھرپور مالی مدد فراہم ہوئی ہے۔ DD نیوز سے بات کرتے ہوئے لوسی جان نے کہا کہ انہوں نے شروعات میں کمپیوٹر ٹریننگ کی اور بعد میں اس سینٹر کا قیام عمل میں لایا۔ انہوں نے نوجوان خواتین اور لڑکیوں سے کہا کہ وہ مختلف سرکاری اسکیموں کا فائدہ اٹھا کر خود کے لیے اور دوسروں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کریں۔ یہاں کے لوگ اگر کسی کو وڈرا کرنا ہوگا، پیسے کرنے ہوگے یا بھرنے ہوگے یا ATM پہ پیسے کرنے ہوگے یا بجلی بل بھرنی پڑتی ہیں تو یہ یہیں پہ آتے ہیں، یہیں پہ بھرتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی میں ڈور ٹو ڈور بھی جاتی ہوں، ان کو مطلب یہ سروس دیتی ہوں۔
और अगर किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है या किसी स्कीम के रिलेट जानना पड़ता है, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं मैं यहीं पे देती हूँ। उरील कुंड इलाके के लोगों ने इलाके में कॉमन सर्विस सेंटर के क़याम पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें नज़दीकी तौर मुख्तलिफ फाइनेंशियल खदमात मुहैया हुई हैं। पे कैश भरने गन दुकान खतर या बाकी 6 किलोमीटर दूर बैंक यन पे वारिया फैसिलिटी बे कोड घर पत घर गसन, जैसे ओल्ड एज पेंशन या बाकी बैंक फैसिलिटीज़, ATM फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड होते हैं। बाटापुरा बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली तालीम याफ्ता खातून रुखसाना हसन ने अपनी मेहनत और ख़ानदानी तजुर्बे की बुनियाद पर 3 किट फ्लोर पॉली हाउसेस कायम करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का मौका पैदा किया है। महकमा फ्लोरिकल्चर के इश्तराक से सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाकर रुखसाना ने ये काम शुरू किया है। रुखसाना का कहना है कि ग्रेजुएशन मुकम्मल करके उन्होंने सरकारी नौकरी के पीछे जाने के बजाय ये यूनिट कायम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि बाजार में ताज़ा फूलों की मांग बढ़ गई है, जिसके सबब इनकी आमदन में इजाफा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एक डेयरी फार्म का क़याम भी अमल में लाया है। पहलगाम में आज एक शजरकारी मुहिम का इनेकाद हुआ। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और लिदर फॉरेस्ट डिवीजन के एहतिमाम से शुरू की गई मुहिम का मकसद इलाके में हरियाली में इजाफा करके यहाँ की खूबसूरती को फरोग देना है। इस दौरान पहलगाम के मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए गए और लोगों को इस मुहिम की अहमियत के बारे में आगाह किया गया। कुलगाम में आज एक रोज़ा पेंशनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। ऑल JNK पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन, सीनियर सिटीजन और सिविल सोसाइटी एसोसिएशन के एहतिमाम से मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेंशनरों ने अपने मसाइल को उजागर किया। कॉन्फ्रेंस में ऑल JNK पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन के UT के सदर लिलन प्रकाश और कुलगाम जिला सदर अब्दुल हमीद मीर भी मौजूद रहे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वादी के मुख्तलिफ मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में पुरवकार मजलिस सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद जारी है। आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा और ज़ियारत हज़रत शेख बहाउद्दीन गंज बख्श में इस सिलसिले में रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ। इस दौरान सुबह सवेरे से ही खतमातुल मौज़ूमात और दुरूद व अज़कार के मजालिस में अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आसार शरीफ लाल बाजार में भी 12 रोज़ तक जारी रहने वाली तकरीबात के दौरान दूर दराज दुरूद व अज़कार की मजालिस मुनक्किद हो रही हैं। कल शब बेदारी होगी और नमाज इशा रात के 10:30 बजे अदा की जाएगी। परसों हर नमाज के बाद तबरुकात की निशानदेही की जाएगी। बारामूला उड़ी कौमी शहरा पर पसिया गिराने की वजह से शहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद हो गई। ताहम ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल करने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगाया गया है। इस रूट पर हालिया दिनों में भी पसियां गिराने के वाक़ात में गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ गया था। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।